बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं कि रवा माली साल जुलाई से नवंबर के दौरान तरसीलात ज़र, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और तरक्याती अखराजात में कमी रिकॉर्ड की गई है। वजारत ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह पेट्रोलियम मसनूआत, गैस और बिजली की कीमतें बढ़ने के बायस महंगाई में भी इजाफा हुआ है। इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में साल 2024 के दौरान महंगाई की शरह में कमी की पेशगोई की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद में नुमाइंदा बोल न्यूज़ उमर हयात खान से। जी उमर, बताइए। बिल्कुल, रवा माली साल जुलाई से नवंबर जो है वो तफसीलात ज़र और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और तरक्याती अखराजात में कमी रिकॉर्ड की गई है और इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे के बायस जो है वो गुज़िश्ता माह महंगाई में इजाफा हुआ है। इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में जो है वो बताया गया है कि साल 2024 के दौरान महंगाई की शरह में कमी की होगी और रवा सीजन के दौरान गंदम की काश्त के लिए हदफ से कम रकबे पर बिजाई की गई है और रवा सीजन गंदम की जो है काश्त वो 99,98,98,000 हेक्टर के हदफ के बजाय 87,35,000 हेक्टर पर हुई है और तफसीलात ज़र जुलाई से नवंबर गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 10.3% कमी के साथ $11 अरब जो है वो रिकॉर्ड की गई है। रवा माली साल जुलाई से नवंबर तक बरामदात, FBR रेवेन्यू, ज़री शोबे के कर्जों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और वजारत खजाना की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें यह बताया गया है कि बैरूनी सरमायाकारी 8.1% इजाफे के साथ 69 करोड़ 48 लाख डॉलर जो है वो रिकॉर्ड हुई है। जी ठीक है उमर हयात खान, आप तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क में जुलाई और अगस्त के दौरान सार्फिन से ओवर बिलिंग का मामला। पावर डिवीजन के तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तलाफात के बावजूद नेपरा अथॉरिटी का डिस्कोस को नोटिस नेपरा ने तकसीम कार कंपनी से इंक्वायरी पर 15 रोज़ में वजाहत तलब कर ली है। नेपरा के मुताबिक अथॉरिटी की जानिब से मुख्तलिफ शिकायत मौसूल होने पर नोटिस लिया गया। मीटर रीडिंग के दुरुस्त ना होने से स्लेब में तब्दीली हुई है। नेपरा कानून के मुताबिक डिस्कोस पर कार्रवाई और जुर्माना कर सकता है। डिस्कोस ने ओवर बिलिंग की तो सार्फिन को बिलों से वापसी करना होगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि रहनुमा नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम इलेक्शन मुहिम में भरपूर शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान के चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। मखदूम फैसल सोलेह हयात की नून लीग में शमूलियत पर उनका कहना था कि आज हमने इकट्ठे सफ़र तय करने का फैसला किया है, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मखदूम फैसल सोलेह हयात साहब का। आज ये सफ़र हमने इकट्ठे तय करने का जो यहाँ पर ऐलान किया है, नेक नीति और खुलूस दिल के साथ हम पाकिस्तान की खिदमत करने का अज़म लेकर हम चले हैं। नवाज़ शरीफ की क़यादत को सपोर्ट मिलेगी और इनकी सरबराही में इंशाअल्लाह हम इलेक्शन के मैदान में उतरा चाहते हैं। नवाज़ शरीफ इंशाअल्लाह पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे और उनका जो तजुर्बा वो खाली एक अब सियासतदान नहीं है, वो एक स्टेट्समैन है और उनका तजुर्बा वसी तजुर्बा और इंशाअल्लाह उनकी लीडरशिप में हम शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। कराची में काम सिर्फ MQM दौर में हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतना नहीं खरीदना चाहती है। मुस्तफ़ा कमाल के लफ्ज़ी वार मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम नहीं कहते हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन हम उन सब बुरों में कम बुरे हैं। आने वाला वक्त मुत्तहिदा और मजलूमों का है। नून लीग NA 242 पर मुकाबला करना चाहती है तो एतराज़ नहीं, हम दस्तबरदार नहीं होंगे। ये जो NA 242 है ट्रेडिशनली जो है वो MQM की सीट रही है। यहाँ पर हम लीडिंग पोजीशन में, तो जब हम लीडिंग पोजीशन में तो हमारा ये गुमान है कि दूसरी पार्टियां हमें कॉम्प्लीमेंट करें, हमसे कॉम्पीट नहीं करें। बट नेवरदिलेस इसके बावजूद अगर वो हमसे कॉम्पीट करना चाहती है तो हमें कोई नाराजगी नहीं है, हमें इसके ऊपर कोई गिला नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। MQM डेफिनेटली वहां से विड्रॉ नहीं करेगी ना। जमाना चेंज हो रहा है, आपको काम करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा और पीपल्स पार्टी के पास कारकर्दगी डिलीवर नहीं है। आज सिंध में भी ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। द मोमेंट लोगों के पास ऑप्शन आ गया ना, आप यकीन करें कि इस कारकर्दगी पे कोई पार्टी पीपल्स पार्टी सरवाइव नहीं कर सकती उनका। इसीलिए तो वो सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, पानी बंद करके, पुलिस लगाकर, FIR करके, कि कोई ऑप्शन ही क्रिएट ना हो। ऑप्शन जिस दिन क्रिएट हो गया उस दिन जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो इस कारकर्दगी पे सरवाइव नहीं कर सकेगी। लियारी वालों के पास जो है वो ऑप्शन आ गया है ऑप्शन, और मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी वहाँ पर अब दोबारा जो है वहाँ पे अपनी जगह बना सकती है।
हो सकता है इलेक्शन आगे बढ़ जाए। मंजूर वसान की एक और पेशगोई। कोर्ट डेजी में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी बड़ी लीड से जीतेगी। मैं जो कुछ हूँ बेनज़ीर भुट्टो की वजह से हूँ। 9 तारीख को हाई कोर्ट पेशावर ने फैसला दिया है, उसके बाद यकीनन सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग जाएंगे। तो जब जाएंगे तो आखिरी डेट है सिंबल दाखिल करने की इलेक्शन प्रोसेस की 13 तारीख। पॉसिबिलिटी है कि 13 तारीख तक मुकम्मल काम ना हो, तो लिहाजा इलेक्शन ये भी पॉसिबिलिटी है एंड में कुछ डेट बढ़ाई जाए। मैं तो चाहूँगा सबकी इलेक्शन टाइम पे हो। मेरी ख्वाहिश है, पार्टी की भी ख्वाहिश है कि इंसाफ दिया जाए। लेकिन जो 9 मई में आर्मी और जनरल गवर्नमेंट पे अटैक जिन्होंने किया है, उनका कानून के मुताबिक वो कहेंगे कि उनको सज़ा दिया जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारी पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी कि भला भी हो और हक भी दिया जाए। बानी पीटीआई को पूरा सिस्टम समझाया लेकिन अवाम को कुछ नहीं मिला। पीटीआई समेत किसी के साथ इख्तलाफात नहीं। परवेज खटक की हरीपुर में गुफ्तगू। कहा, हरीपुर के लोग समझते हैं कि पीटीआई के बगैर नहीं जीत सकते, वो गलती पर हैं। कर्जों से मुल्क तबाह हुआ, मुल्क को बचाना है तो ईमानदार लोगों को वोट दें। मेरे ख्याल में मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन फैसला है। वजह ये है कि मैं पीपल्स पार्टी में था, मंशूर आता था और कभी रोटी कपड़ा मकान या कोई, उसके बाद इलेक्शन के बाद ना मंशूर और ना फैसला। इस तरह हर पार्टी ने मंशूर दिया फिर अमल नहीं किया। 5 साल मैंने जो पीटीआई का मंशूर था मैंने उस पर अमल दरामद कराया। उसमें किसी का भी कोई हाथ नहीं है, ना इमरान खान का। ये मेरे अपने विजन थी, मेरी अपनी सोच है और अभी भी है। फिर उसके बाद 4 साल मैंने देखा कि वो परफॉर्म नहीं कर सकते, तो मैं तो पहले ही फैसला कर चुका था। मेरे तो हुकूमत के होते हुए भी कई दफ़ा फैसला किया था कि मैं छोड़ूंगा, लेकिन वक्त का इंतजार कर रहा। तो मेरे लिए कोई वो नहीं है, ना अफसोस है। मैं इनकी शक्ल दिखाना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से महंगाई है, जिनकी वजह से बेरोजगारी। इस सूबे को कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, ना हॉस्पिटल मिला, ना यूनिवर्सिटी दी गई। हम कहते हैं कि ये पीटीआई हमारी निजात दहिंदा है, वो तो पठानों को बेवकूफ़ समझते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इंतखाबी मैदान सजाने के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का तीसरा रोज़ है। आज बड़े बड़े नामों की किस्मत का फैसला होगा। एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी के कागजात मंजूर हो गए हैं, जबकि पीके 45 पर मुश्ताक गनी के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। गुलाम अहमद बलोर, अरशद वोहरा, मंजूर वसान, जावेद हाशमी के फॉर्म दुरुस्त करार पाए। जाँच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। इंतखाबी मैदान सजाने की तैयारियां उरूज पर। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का तीसरा रोज। एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। पीके 45 पर मुश्ताक गनी के कागजात मुस्तरद हो गए। गुलाम बलोर, अरशद वोहरा, मंजूर वसान, जावेद हाशमी के फॉर्म दुरुस्त करार पा गए। बीएपी के मरकजी रहनुमा मीर जिया लांगो के कागजात भी दुरुस्त करार। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल भी जारी है। पीपल्स पार्टी की मलिहा मंसूर और मारवी फसी के कागजात दुरुस्त करार पाए। मुस्लिम लीग नून की मुख्तियार नाज धारीजो और सोरठ थीबो के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार दिए गए। एमक्यूएम की बिल्किस मुख्तार और मुस्लिम लीग काफ की उम्मीदवार बासमा होती के फॉर्म भी मंजूर हो गए। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए कागजात की जाँच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। सरगोधा में मरियम नवाज के कागजात के खिलाफ एतराज़ दाखिल हो गया। लाहौर में बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ जमा करा दिया गया। बानी पीटीआई के NA 122 पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल लीगी उम्मीदवार मियां नसीर ने एतराज़ आयद किया। मौक़िफ़ अपनाया, बानी पीटीआई सजा याफ्ता है, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। 3 बड़े रहनुमाओं के कागजात के खिलाफ एतराज़ात दाखिल। सरगोधा PPSC में मरियम नवाज के कागजात के खिलाफ एतराज आयद कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार अली हसन शाह एडवोकेट और ताहिर एडवोकेट का कहना था मरियम नवाज मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता हैं, उनके कागजात मुस्तरद किए जाएं। लाहौर के हल्के NA 127 में बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर भी एतराज सामने आ गया। शहरी मोहम्मद अयाज ने रिटर्निंग अफसर के नाम दरख्वास्त में कहा कि बिलावल भुट्टो ने अपने कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की है। एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 28 दिसंबर को होगी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां नसीर ने बानी पीटीआई के खिलाफ एतराज जमा करा दिया।
N122 के उम्मीदवार मियां नसीर का दरख्वास्त में मौक़िफ़ था कि बानी PTI सज़ाई याफ्ता हैं, इसलिए वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 92,500 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद के 3 हलकों में 990 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पंजाब में 51,821, सिंध में 19,236, बलूचिस्तान में 5,015 और खैबर पख्तूनख्वा में 15,737 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन पोलिंग डे से 15 रोज़ कबल पोलिंग स्कीम जारी करेगा। हमारे लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। कहा, हमसे हमारा इंतखाबी निशान तक छीनने की कोशिश की गई। हमारे पास 50 से ज़्यादा जो वाक़यात है वो हो चुके हैं, और अगर आप उनके पास देखें तो मेरे पास पूरी लिस्ट है वहाँ कितने लोगों को ज़ख्मी किया गया, कितने लोगों से कागजात छीने गए हैं और किस इलाकों में हुए हैं, तो पूरी एक लिस्ट है। और पूरी लिस्ट हम इंशाल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन को देंगे कि इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर हो। इकानमी पहले से डूब चुकी है। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो इससे पूरे मुल्क का बहुत नुकसान होगा, इस पर जमहूरियत का नुकसान होगा। 25 करोड़ अवाम जिनकी एक नुमाइंदा पार्टी हो उसके निशान नहीं ले सकते, ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है, ये गैर आईनी गैर कानूनी है। और ये ऑर्डर अभी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट 1964 में मौलाना मौदूदी के केस में कह चुकी है। तो उस वक्त से आज तक यही कानून आ रहा है कि आप पॉलिटिकल पार्टी से अगर निशान लेंगे तो प्रैक्टिकली आपने पॉलिटिकल पार्टी को डिसॉल्व ही कर लिया, जो कि कानून में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। इनके मुताबिक किसी भी और इदारे के पास ये इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यही है कि पॉलिटिकल पार्टी से निशान लेना इनफैक्ट ये डिसोल्यूशन की तरह है। खबर है सुप्रीम कोर्ट से, जिसने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। कानून साजी करना पार्लिमान का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट पार्लिमान के राय को अपनी राय से तब्दील ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। फैसले में कहा गया है कि चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी से अदलिया ज़्यादा बाख्तियार होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का तफसीली फैसला जारी। फैसले में अदालत ने कहा कि कानून साजी करना पार्लिमान का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट पार्लिमान की राय को अपनी राय से तब्दील ना करे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी नहीं। चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी से अदलिया ज़्यादा फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। फैसले के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आर्टिकल 184/3 के मुकदमात में अपील का हक दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनने से पहले ही अदालत ने हुक्म इम्तिनाअ जारी कर दिया था। आइन चीफ जस्टिस को अकेले ही फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं देता। अडियाला जेल में सैफर केस की समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन के रुख्सत पर होने के बायस मुलतवी की गई। इस्तगासा के गवाहान पर जिरा आज कलमबंद न हो सकी। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की नज़रबंदी का हुक्म वापस ले लिया। PTI रहनुमा को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। थाना RA बाजार पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को हिरासत में लिया। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां मेलबर्न टेस्ट के दूसरे रोज़ पाकिस्तानी टीम ने पहली इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक ने 62 और शान मसूद ने 54 रन बनाए। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया की टीम 318 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से आमिर जमाल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। टेस्ट का दूसरा रोज ऑस्ट्रेलिया के 318 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 194 रन बना लिए। इनिंग्स का आगाज अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने किया, लेकिन इमामुल हक 10 रन बनाकर नॉर्थन लियोन की गेंद पर कैच आउट हो गए। बाबर आजम भी सिर्फ 1 रन पर पैट किम्स की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। अब्दुल्ला शफीक ने 62 और शान मसूद ने 54 रन की इनिंग्स खेली। दूसरे रोज का खेल खत्म हुआ तो मोहम्मद रिजवान 29 और आमिर जमाल 2 रन के साथ विकेट पर मौजूद थे। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग शुरू की तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने इसके बकिया 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 318 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से आमिर जमाल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि शाहीन अफरीदी, मीर हमजा और हसन अली ने 2-2 विकेटें हासिल की। और शामिल करेंगे अच्छी खबर, पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया है। तीनों सर्विसेज के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म ने कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर फौजियों और साइंसदानों की मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान का फतेह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल जदीद तरीन एवियोनिक्स नेविगेशन सिस्टम से लेस है। ISPR के मुताबिक
400 किलोमीटर तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर फौजियों और सियासतदानों को मुबारकबाद दी है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर फौजियों और सियासतदानों को मुबारकबाद दी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में नाजायज़, गैर कानूनी, गैर अखलाकी और काबिज भारत की नापाक फ़ौज ने एक साल में कश्मीरियों पर क्या क्या जुल्म सितम किए और कितने कश्मीरियों की जानें ली, जानने के लिए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। साल 2023 मकबूजा कश्मीर में जारी दास्ताने जुल्म पर एक नजर। अब तक तकरीबन 1 लाख से जायद कश्मीरियों को शहीद किया गया और लाखों की तादाद में कश्मीरी कैद किए गए। 23,000 से जायद खवातीन बेवा और 1 लाख से जायद बच्चे यतीम हुए। 9 जाली मुकाबलों में 27 कश्मीरियों को शहीद किया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि आलमी इदारों को कश्मीर करारदादों पर अमल के लिए भारत को लाना होगा। स्टेबिलिटी और पीस साउथ एशिया में इस मसले के हल के बगैर मुमकिन नहीं है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन दे आर स्टिल इंटैक्ट। तजियाकार सैयद मोहम्मद अली का कहना था कि भारत गैर कश्मीरी हिंदुओं की मुहिम तेजी से चला रहा है। जो लोग जेर हिरासत हैं उनको जुल्म सितम का निशाना बना के शहीद किया जाता है और फिर एक फेक प्रोपोगंडा किया जाता है कि ये लोग जो है इनकाउंटर में हलाक किए गए हैं। 40 लाख से ज्यादा नॉन कश्मीरी हिंदुओं को वहां बसाने के लिए एक फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स भी इशू किए गए हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का कब्जा है, लेकिन आज भी कश्मीरी अपनी आजादी पर पुरुमीद हैं और इनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। साल 2023 खैबर पख्तूनख्वा के लिए खूनी साबित हुआ। महकमा दाखिला और कबायली उमूर KPK ने रवा साल दहशतगर्दी के वाक़यात के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। दहशतगर्दी के 1050 वाक़यात में 470 सिक्योरिटी अहलकार और 109 शहरी जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। महकमा दाखिला और कबायली उमूर KPK ने रवां साल दहशतगर्दी के वाक़यात के दादोशुमार जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा के 7 इलाके दहशतगर्दों के निशाने पर रहे। गर्दी से ज्यादा मुतासरा इलाकों में पेशावर, खैबर, बाचोड़ और टांग शामिल है। यहाँ मजमूई तौर पर दहशतगर्दी के 1050 वाक़यात हुए। बंदोबस्ती असला में 419, जमअज़ला में दहशतगर्दी के 631 वाक़यात रनुमा हुए। सबसे ज्यादा 201 वाक़यात शुमाली वज़ीरिस्तान में हुए। इसके बाद खैबर में 169, जनूबी वज़ीरिस्तान 121, DI खान 98, बाजोड़ 62 और टांक में 61 वाक़यात हुए। दहशतगर्दी में 470 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हुए। पेशावर में सबसे ज्यादा 106 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हुए। बाजोड़ 4, खैबर 28, शुमाली वज़ीरिस्तान 36, जनूबी वज़ीरिस्तान में 29, DI खान 21 और टांक में 13 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हुए। बाजोड़ में सबसे ज्यादा 73 आम शहरी जाँ बहक हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान 28, जनूबी वज़ीरिस्तान 6, DI खान 5, टांक में 7 शहरी जाँ बहक हुए। गुज़िश्ता 3 सालों में दहशतगर्दी के 1823 वाक़यात हुए थे। और अब गजा की सूरत हाल की बात करें तो गजा में इसराइल के रिहायशी इलाकों पर हमले तेज हो गए और वहशियाना बमबारी से मजीद 250 शहीद जबकि 382 जख्मी हो गए। गजा में इसराइल के रिहायशी इलाकों पर हमले तेज, बमबारी से सैकड़ों फलस्तीनी बच्चे, खवातीन शहीद, इमारतें मलिया मेड। सहूनी फौज की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खान यूनस, अल-बरीज, नसीरात समेत 100 से ज़ायद मकामात पर हमले किए गए। तोपों की मदद से वस्ती गजा पर गोलाबारी भी की गई। सहूनी फौज ने फलस्तीनी हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया और खान यूनिस में वाक़े दफ्तर की बालाई मंजिलों को निशाना बनाया। बमबारी से मुतादिद अफराद जख्मी हुए, अमवात का खदशा है। मगरबी किनारे पर ड्रोन हमले में 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी लुबनान में इसराइली हमले में 9 बेहाता जोड़े समेत 3 लबनानी शहरी शहीद हो गए। सहूनियों ने अपनी कैद में फलस्तीनियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। फलस्तीनियों के जिस्मानी आज़ा चुरा कर 80 लाशें फलस्तीनी वर्सा हुक्काम के हवाले कर दी। शहदा की मैयतों को बगैर शनाख्त के
इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया गया। गजा में एक बार फिर मवासलात और राब्ते के तमाम ज़राए मुअत्तल हो गए। इंटरनेट का मुकम्मल ब्लैकआउट जारी है। और खबर है पेशावर से, जहां असातिज़ा का पेंशन के मुमकिना खात्मे और ना देने के खिलाफ असम्बली चौक पर एहतजाज। असातिज़ा ने इलेक्शन समेत तमाम इजाफी सरकारी जिम्मेदारियों से बायकॉट का ऐलान कर दिया। पुलिस ने असातिज़ा को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मुतादिद असातिज़ा को हिरासत में ले लिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि 2018 से भर्ती असातिज़ा को पेंशन से महरूम रखा जा रहा है। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।